नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज हम बरबटी को फिर से हार्वेस्ट करेंगे और उसके साथ ही चौलाई को भी हार्वेस्ट करेंगे। उससे पहले आप इन बरबटियों का दीदार कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे महज 2 ही बरबटी के पौधे में भरपूर तरीके से फलियाँ आई हैं और साथ ही साथ कीड़े भी आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बरसाती जो कीड़ा है ये इस वक्त बहुत ही अधिक परेशान करता है। ख़ास तौर से जो सेम फलियां होती हैं, ये जो बीन्स होते हैं, जैसे कि ये बरबटी हो गया या फिर जो फ्रेंच बीन्स हैं या फिर क्लस्टर बीन्स, इनमें एक प्रकार का जो कीड़ा होता है ये बहुत अधिक इनको नुकसान पहुंचाते हैं और बरसात के दिनों में इस प्रकार के कीड़े अधिक बढ़ जाते हैं। हालांकि हमें भरपूर तरीके से फिर भी फलियां मिल रही है और कुछ ही ऐसे फलियां हैं जो कि बर्बाद हो रहे हैं कीड़ों की वजह से। हम नीम ऑयल का स्प्रे भी कर रहे हैं, मगर इस वक्त बरसात हो जा रही है जिस वजह से धुल भी जा रहे हैं। तो हम फिर से 1-2 दिन के बाद, जैसे कि मौसम साफ़ रहेगा, हम फिर से स्प्रे भी करेंगे ताकि कीड़ों को हम दूर कर पाएँ। मगर फिर भी आपको ये बात तो मान ही लेना पड़ेगा कि इस वक्त जो कीड़े हैं वो आते जाते रहेंगे, सब्जियों को नुकसान भी पहुंचाएंगे और इन्हीं सब के बीच में हम हार्वेस्ट भी करते रहेंगे। भले ही हमें पूरी तरीके से 100% रिजल्ट ना मिले, मगर कुछ परसेंट अगर हम यूं ही कीड़े के ऊपर छोड़ दें, उदाहरण स्वरूप 10% के आसपास जो है सब्जियां बर्बाद हो सकती हैं, तो 90% आपको अच्छे मिल जाएंगे। हाँ, मगर आपको पूरे सब्जियों में बीच बीच में नीम ऑयल का छिड़काव करना पड़ेगा, कुछ सब्जियों में आपको राख का भी छिड़काव करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ पैंतरे हैं आपको अपनाने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से लॉन्ग बीन्स को आज हार्वेस्ट कर लिया है। ये देखिए, ये सिर्फ 2 ही पौधे से प्राप्त किए हुए 1 दिन में लॉन्ग बीन्स है। ये संख्या कभी कभी बहुत अधिक होती है और कभी कभी जो है कम भी होती है। तो चलिए अब इसको खाली करते हैं और सागों को हार्वेस्ट करते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा सागों का अपडेट देख लीजिए। दोस्तों इधर कुछ चौलाई लगे हैं, सिर्फ 3 ही गमले हमने इस वक्त इस साइड में रखे हैं। उसके अलावा हमने बाकी गमलों को इधर रखा हुआ है। इधर हर प्रकार के सागों को हमने एक जगह पर फिलहाल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से आपको कलमी के साग नज़र आ रहे होंगे, उसके साथ ही आपको चौलाई नज़र आ रहा होगा, उसके साथ ही आपको कुछ और भी तरह तरह के साग नज़र आ रहे होंगे और कुछ पोई भी लगा हुआ है और कुछ तो अरबी के पत्तों का हमने इस वक्त एक गार्डन सा बना रखा है। हालांकि हमने अरबी को दूसरे साइड में पूरी तरीके से एक अलग सेपरेट सा जोन में रखा हुआ है और ये एक प्रकार का साग है। इसको हमने कुछ दिन पूर्व आपको दिखाया था जब हमने इसको कटिंग से लगाया था। हम आज भी इसका नाम को रिवील नहीं करेंगे, आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा साग देखकर नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। हमने ट्रे को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। अब हम इस पर चौलाई को भर देंगे और फिर अंतिम में हम अपने लॉन्ग बीन्स को भी इस पर जोड़ेंगे और एक और हम वनस्पति को भी अंतिम में हार्वेस्ट करेंगे। मगर उससे पहले पूरी तरीके से आज हम अपने ज़रूरत के हिसाब से चौलाई को हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त आपको ध्यानपूर्वक हार्वेस्ट करना रहता है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते के ऊपर में कीड़े भरे होते हैं, बहुत सारे में कीड़े पत्ते को खा रहे होते हैं। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक नज़र रखना होता है और तब आप हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट के बाद हम हालांकि इनको अच्छी तरीके से धोते भी हैं। बहुत सारे जो पत्ते ख़राब हो चुके होते हैं उनको हम फेंक भी देते हैं, क्योंकि कीड़े इस प्रकार से इसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं, इस प्रकार से चिपक जाते हैं मानो कि फेविकॉल का अटूट जोड़ कीड़े को पत्ते से जोड़ रखा है, छोड़ते ही नहीं है। अच्छा, इस प्रकार के आप पत्तों को ड्रम में भी ना डालें। अपने कंपोस्ट ड्रम में अगर आप इनको डालते हैं तो फिर इससे और भी अधिक कीड़े पनपते हैं, इसीलिए आप इस प्रकार के पत्तों को फेंक दिया कीजिए। तो दोस्तों हम और थोड़ी सी चौलाई को हार्वेस्ट करते हैं इधर के गमलों से। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही कंटेनर काफ़ी होगा ताकि हमारा हार्वेस्ट भी पूरा हो जाए और ये जो पत्ते बहुत अधिक अब बूढ़े होने लगे हैं इसको भी सही तरीके से अपना जगह मिल जाए हमारे पेट में। जी हाँ दोस्तों, तो आप समय समय पर सागों को चेक करते रहे कि कौन सा अपने हार्वेस्ट के समय को पार कर रहा होता है। और इसी के साथ हमने इस ट्रे को पूरी तरीके से चौलाई से भर रखा है। बहुत सारे चौलाई के पत्तों को हम इस वक्त छाटेंगे भी, कुछ को अपने कॉम्पोस्ट में डालेंगे और कुछ को हम फेंकेंगे। हमने इस पर लॉन्ग बीन्स को भी जोड़ लिया है। अब इस पर हम एक और वनस्पति को ऐड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल को देखकर आप समझ ही चुके कि आज हम फिर से एक नींबू को अपने हार्वेस्ट में जोड़े हैं। हालांकि हम रोज़ाना नींबू को 1-2 की संख्या में हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, मगर कभी कभी हम नींबू के हार्वेस्ट के दृश्य को अपने मास्टर हार्वेस्ट में ऐड कर लिया करते हैं। ये कुछ थोड़े बहुत कच्चे हैं, इनको और थोड़ा सा समय देते हैं पकने के लिए, क्योंकि जब नींबू के पेड़ में
नींबू पकते हैं तो उसका स्वाद जो होता है अधिक होता है। आप इसको अगर यूं ही फ्रिज में डालकर या फिर बाहर रखकर पकाते हैं, उसका स्वाद हमेशा गाछ के पके हुए नींबू से कम ही रहेगा। तो इसी के साथ आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा होता है। फिर से आज हमें भरपूर तरीके से चौलाई मिल गए। आज हमें घर के छत से सिर्फ 2 ही लॉन्ग बीन्स के पौधे से भरपूर तरीके से लॉन्ग बीन्स मिल गए। लॉन्ग बीन्स को आप इसी प्रकार से वर्टिकली मचान बनाकर बहुत ही दमदार तरीके से रोज़ाना प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें घर के छत से नींबू मिल गया, वो नींबू का वृक्ष जो कि 15 साल पुराना है और हमें निरंतर ऐसे ही नींबू देते आ रहा है। तो दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से अपने घर के छत पर तरह तरह के सब्जियों को उगाते रहे और रोज़ाना हमारी तरह ऐसे ही ऑर्गेनिक सब्जियों का सेवन करें। रोज़ाना आप ऑर्गेनिक सब्जियों को अपने घर के छत से ही हमारी तरह प्राप्त करें। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा रहा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।